फ्राइडे नाइट की ये वीडियो मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। बल्ब में पेस्ट्रीज़ का ऑर्डर आया था और मेरे पास जो सैटरडे वाले दिन उम्रे के केक थे, डॉल केक था और कस्टमाइज़ केक भी था। तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स थे। तो फ्राइडे नाइट मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने स्पंज बेक किए और फाउंटेन का जितना वर्क था वो किया। फिर मैं थोड़ी रेस्ट करा, मैंने 4 बज गए थे सुबह के समय, 4 नमाज़ पढ़ के मैं सो गई। फिर मैं सुबह ही उठी और उठते ही सुबह मैंने सबसे पहले क्रीम लगा के जल्दी जल्दी शुरू किया। ऐसा हमेशा होता है कि जब मैं कल पे काम छोड़ देती हूँ ना, तो मुझे कोई ना कोई बहुत बड़ा जो है ना होता ही होता है मेरे साथ मिसहैप। कुछ ये कि कभी लाइट चली जाती है या लाइट बहुत ज़्यादा झटके मार रही होती है, पता नहीं सर दर्द बनी हुई लाइट। तो अब मैंने ना अब नहीं छोड़ती। जब से मैंने कहा नहीं, हर काम पहले से करके रखूँगी, कोई काम पेंडिंग नहीं होगा। क्रीम मैं पहले से फ्रिज में रख दूँगी बीट करके, चाहे मैं 2.5-3 किलो बीट करूँ, बट ऑर्डर जब ज़्यादा होंगे ना तो मैं पहले से हर चीज़ करके रखूँगी। अब ये नहीं होगा कि नहीं यार चलो कर लूँगी, लाइट आएगी तो पता ही नहीं है कि लाइट आए ना। अच्छा, सोलर सिस्टम लगाया हुआ है मैंने, बट वो ज़ाहिर सी बात उसमें मशीनें वगैरह नहीं चलती हैं और ना ही एसी चलता है, सिर्फ लाइटों का ही कनेक्शन हुआ हुआ है। सो जी, हम बात करते हैं इस ऑर्डर की। ये ऑर्डर आया मेरे पास, सिस्टर ने 1 महीने पहले मुझसे, शायद 15 दिन पहले उन्होंने मुझसे इन्फॉर्मेशन ली और फिर वो चली गई। फिर वो मेरे पास वापस आई, उन्होंने कहा मुझे ऑर्डर प्लेस करवाना है और ऑर्डर कंफर्म कर दें। ठीक है, मैंने कहा। उन्होंने कहा आप करंट लोकेशन अपनी मुझे सेंड कर दें, मेरे घर से करीब ही थी। तो मैंने कहा नहीं, ऑर्डर कंफर्म होने के बाद ही करंट लोकेशन सेंड करूँगी अगर पिकअप है तो। उन्होंने कहा मैं अपने हस्बैंड को भेज रही हूँ पेमेंट ट्रांसफ़र करवाने के लिए, जब तक आप मुझे करंट लोकेशन भेज दें। अच्छा, पेमेंट की बात नहीं की थी, उन्होंने कहा मैं अपने हस्बैंड को भेज रही हूँ, मुझे ये नहीं पता था वो मेरे घर पे भेज रही हैं। अच्छा, थोड़ी देर में ना एक लेडीज़ आई, गेट पे नॉक हुआ तो मेरी बेटी ने कहा, सोहा ने, कि मम्मा कोई लेडीज़ आई है, केक के लिए बात करनी है। मैंने कहा केक के लिए किसको बात करनी है, मेरे घर पे तो कोई नहीं आता है। तो खैर वो आ गई। उन्होंने कहा मैंने आपसे भी बात की थी ना कि करंट लोकेशन आप भेज दें, आपने भेजी थी। मैं आप SR केक्स बेक्स ही है ना? मैंने कहा जी जी SR केक एंड बेक से ही है। सो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने मैसेज खोला, मैंने कहा नहीं आप ये तो नहीं है? कह लेंगे जी जी मैं यही हूँ। उनको मैंने उनकी चैट दिखाई और उन्होंने कहा जी मैं यही हूँ। तो मतलब इत्तेफाक से ये हुआ कि वो जो लेडी आई थी ना, उसके हस्बैंड मेरे हस्बैंड के दोस्त निकले, क्योंकि वो जिम पार्टनर थे। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने बताया कि भाई इस तरह है, तो उन्होंने कहा ये तो मेरे मतलब मेरे दोस्त की वाइफ है। सो उनको ईजी हो गया, ट्रस्ट वगैरह अच्छा हो गया। फिर केक की पेमेंट उन्होंने हाफ़ मुझे एडवांस पेमेंट करके चली गई थी ऑर्डर कंफर्म करवा के। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने पेस्ट्रीज़ के प्राइस मुझसे पूछे। तो मैंने इनसे कहा कि आपको कितनी ऑर्डर करनी है? तो उन्होंने कहा कि मुझे 50 ऑर्डर्स करनी है, मेरा प्रोग्राम बड़ा है। तो जब आप बल्क में कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं ना, तो प्राइस उसके थोड़े कम हो जाते हैं। से आप जैसे अगर लेते हैं 12 का सेट लेते हैं ये, तो फिर वो उसके प्राइस सेम ही रहते हैं, बट ये कि बल्क में प्राइस वो कम हो जाते हैं। तो मैंने उनको बल्क के हिसाब से प्राइस बताए और ऑर्डर कंफर्म किया उन्होंने। पेस्ट्रीज़ का ऑर्डर भी उन्होंने मुझे लास्ट मोमेंट में, मतलब 1 दिन पहले मुझे सिर्फ ऑर्डर कंफर्म किया और नेक्स्ट डे डिलीवरी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको भी कवर किया और अपना फुल 100% दिया मैंने, क्योंकि सैटरडे की डिलीवरी थी और फ्राइडे की नाइट को ही इन्होंने मुझे पेस्ट्रीज़ का ऑर्डर कंफर्म किया था। और ऑलरेडी ऑर्डर लगे हुए थे जैसे डेली बेसिस पे लगे होते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा कवर कर लिया अकेले, अपने 2 हाथों से और 2 पैरों से, बिना किसी की मदद के। तो अल्लाह ताला जो है मुझे इस तरीके से हिम्मत दे, ताकत दे और आप लोग इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।